हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपका घर परिवार भी बहुत अच्छा होगा। तो गाइज़, अब सबसे पहले मैं अपना WPS ओपन कर लेता हूं और देखते हैं कि आज का क्या टारगेट होना चाहिए एज़ पर द शीट और हमारा बैलेंस क्या है। जैसे कि देख पा रहे हैं, आज सेकेंड लास्ट डे है, जो कि है डे नंबर 29, 29वां दिन है। $504 79 सेंट्स होने चाहिए और $50 48 सेंट का प्रॉफिट चाहिए। टोटल अमाउंट होना चाहिए $555 27 सेंट। जैसे कि गाइज आपको पता है 174.08 अभी हमारी कैपिटल है, क्योंकि हमारा बीच में काफ़ी लॉस हो गया था एक डेढ़ हफ्ते पहले। तो उसी को हम धीरे धीरे ग्रो करते हुए आ रहे हैं। $10 से हमने ये बढ़ाया है, $174 किया है। आज हम देखते हैं आज हम इसको कितना बढ़ा सकते हैं। आज का मेरा टारगेट रहेगा लगभग $200 का। तो अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ अपने कोटेक्स की स्क्रीन पर, और काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि भैया वाइट स्क्रीन पे मत बनाइए वीडियो, क्योंकि आंखों में चुभती है, तो आप डार्क पे बनाइए। इस वजह से मैं डार्क पे बनाने के लिए ही मैंने इसका कलर चेंज कर दिया है। और जिस तरीके से हम डेली ट्रेड कर रहे हैं, एक मार्केट पकड़ते हैं, उसको समझते हैं, उसमें गलतियां भी करते हैं, फिर उसके डिसीजंस को करेक्ट करते हैं जहाँ जहाँ पे हम गलत हुए थे। वही चीज़ हमें करनी है और उसी तरीके से हमें करनी है। थोड़ा सा हम वेट करेंगे और देखते हैं क्या होने वाला है। फिलहाल में मेरी स्ट्रेटजी फॉर्म हो रही है, तो मैं अपनी स्ट्रेटजी पे ही ट्रेड लेना चाहूँगा। $200 करीब मुझे आज करना है। एक ट्रेड मैंने ली है। अब एक ट्रेड तो मैंने ले ली, अब क्या करूँ? थोड़ा सा वेट करते हैं। अब ये कैंडल पीछे की तरफ कहीं फ्लक्चुएट करेगी, तब जा करके हम और ट्रेड करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं। अभी फ़िलहाल एक ट्रेड मैं और कर लेता हूँ इसी बात पे। तो मैंने 2 ट्रेड कर दी हैं फ़िलहाल में, मेरी टाइमिंग थी मेरे पास। और इसके अलावा जैसे कि मैं यहाँ पर देखूँ, एक ट्रेड मेरा यहाँ बनता है, तो मैंने एक ट्रेड यहाँ पे कर दिया है। तो गाइज़, PKR में मेरा अभी एक ट्रेड अपसाइड के लिए मैंने प्लेस किया है इस वाली मार्केट में। और इसके अलावा USD ARS में भी मैंने 2 ट्रेड प्लेस किए हैं, और दोनों वो ग्रीन साइड के लिए ही किए हैं। अभी फ़िलहाल इसके अलावा भी मैं और मार्केट्स को देखना चाहूँगा, लेकिन पहले मैं इन ट्रेड के रिज़ल्ट को देख लेता हूँ कि अभी इनमें क्या होने वाला है। और गाइज़, अगर मान के चलो इन केस अगर ये रेड बन गई, इसने मेरी ट्रेड लूज़ करा दी, इसने भी लूज़ करा दी, इसने भी करा दी, $3 का लॉस है। यहाँ पे मैंने $2 की ट्रेड अभी ले ली है। बाकी अगली ट्रेड मैं कोशिश करूंगा, मुझे इस लेवल तक जैसे ये रीटेस्ट करने के लिए आएगी तो मैं काफ़ी सारी ट्रेड ले सकता हूं। अभी तो सिर्फ 2 ही ली है मैंने ट्रेड। जैसे कि गाइज ये आई और मैंने यहाँ पे टोटल 5 ट्रेड करी हैं अभी फ़िलहाल में। और गाइज, अब मैं भी थोड़ा वेट करूंगा। मुझे लगता है अगर इधर आएगी तो और ज़्यादा एंट्री करनी चाहिए, अदरवाइज़ थोड़ा वेट करना चाहिए। तो गाइज, मैं यहाँ पे फ़िलहाल 2 एंट्रीज़ और कर दी हैं मैंने। टोटल मेरी यहाँ पे 8 एंट्रीज़ हो चुकी हैं इस जगह पर। मार्टिंगल से भी ज़्यादा का अमाउंट मैंने प्लेस किया है, वो इसलिए किया है, वैसे मैं $4 रहने देता, $5 कर देता बस। लेकिन जब तक वो और नीचे आ गई, जब वो और नीचे आ गई, तो मुझे इतना समझ में आ गया कि इस ग्रीन की मार्केट में ज़्यादा दबदबा किसका है? हाँ, बायर्स का है। तो बेशक सेलर कितना भी नीचे कैंडल को ले जाएं, ज़्यादातर पॉसिबिलिटी इसके रिजेक्शन की है। इसलिए हमने इसके रिजेक्शन पे ट्रेड लिया है। सिर्फ 2 ट्रेड लूज हुई हैं, बाकी की 6 ट्रेड्स विन हो गई हैं, यानी कि हम प्रॉफिट में आ जाएंगे अब। तो गाइज 174.66 हो गया है। तो अभी फ़िलहाल में हम प्रॉफिट में आ चुके हैं मेरे दोस्तों। और यहाँ पर मैं एक डाउन साइड की ट्रेड लेना चाहूँगा। डाउन साइड की ट्रेड मैं ले चुका हूँ, थोड़ा सा वेट करूँगा। और यहाँ पर मैं अप साइड की ट्रेड ही लेना चाहूँगा, पर मुझे एंट्री अगर नीचे मिलती तो मज़ा आता। चलो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे 2 एंट्रीज़ और कर दी, नीचे की तरफ ये आ गई। तो अब थोड़ा क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल लेते हैं। दोस्तों, एक चीज़ मैं बता दूं, आज की वीडियो बड़ी होगी छोटी होगी मुझे कुछ नहीं पता। जैसे कि हर बार पता ही नहीं होता मुझे कि मेरी वीडियो, बस मुझे इतना पता होता है वीडियो आएगी, वीडियो अच्छी आएगी, लॉस भी करेंगे, प्रॉफिट भी करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे मार्केट से, ये सब पता है मुझे। पर मुझे ये नहीं पता कि वीडियो कितनी बड़ी होगी। मेरी सिर्फ एक ट्रेड लूज़ हो गई है, जो कि ना के बराबर है, और मेरी सारी की सारी ट्रेड्स विन हो गई हैं गाइस। तो गाइज, मेरी सारी की सारी ट्रेड यहाँ पे विन हो गई हैं, और आप लोग देख पा रहे होंगे कि सारी की सारी ट्रेड विन हो गई हैं। मैं प्रॉफिट में आ गया हूँ। मेरी ये जो लूज हुई है तो ना के बराबर है। फिलहाल मैं एक डाउन साइड का ट्रेड मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी यहाँ पर है, यहाँ मेरी स्ट्रेटजी बन रही है। और अगर इस लेवल पे मुझे एंट्री ये दे सके तो मैं काफ़ी सारी एंट्री कर सकता हूँ।
थोड़ा सा हम वेट करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं एक ट्रेड में और करता हूँ। 2 ट्रेड टोटल करी हैं मैंने, ज़्यादा नहीं करी हैं। यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी डाइसी इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने एक तो कुछ ड्रॉ नहीं किया है, अभी पता नहीं है मार्केट कहाँ जा सकती है कहाँ नहीं जा सकती। अभी तो हम बस कैंडल को देख रहे हैं, जस्ट उसके बिहाफ पे ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने अपनी स्ट्रेटजी के बिहाफ पे ट्रेड किया है, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। थोड़ा सा हम वेट करेंगे और हम थोड़ा सा देखेंगे कि अभी इसमें क्या हो सकता है और हमें अगला ट्रेड किस चीज़ का करना चाहिए, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और हम समझ चुके हैं, 3-4 ट्रेड मैंने यहाँ पे रेड डायरेक्शन की कर दी हैं क्योंकि ये 2 मेरी लूज़ हो गई हैं। इस वाली मार्केट में एक बार मैं लेवल्स को ड्रॉ कर कर के देखूँगा। ऐसे मैंने ड्रॉ किया एक लेवल, यहाँ पर मैंने रेड साइड की ट्रेड करी है। 4 ट्रेड ऊपर 5 ट्रेड ऊपर करी हैं, 4 ट्रेड नीचे करी हैं। क्यों करी हैं 5 ट्रेड ऊपर? क्योंकि मैंने तो यहाँ पे 4 ट्रेड कर दी थी, यही बहुत थी। मार्टिंगल के साथ $2 का मैंने 2 का 4 कर दिया था मार्टिंगल, वो मैंने सही किया। लेकिन मैंने ऊपर ट्रेड क्यों करी? क्योंकि ये इतना ऊपर पहुँच गया था। वैसे इसको डाउन जाना है, मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से भी डाउन बनना है। और आपको बताऊं, ये नीचे की तरफ मूव होना चाह रही है, तो इसके लिए भी इसको डाउन बनने की इच्छा है। इस वजह से मैंने यहाँ पे डाउन साइड की ट्रेड लगाई है। लेकिन मैंने 4 ट्रेड यहाँ पे लगाई, उसके बाद उसने इतनी ऊपर जा करके मुझे कुछ एंट्रीज देनी चाहिए, तो मैंने 5 एंट्रीज और ले ली। क्यों? बाई चांस अगर ये ग्रीन बनी, ऐसे बनी, तो मेरा कम से कम लॉस प्रॉफिट तो नहीं होगा इतना ज़्यादा। नो प्रॉफिट नो लॉस है, यानी मेरा कोई लॉस नहीं हुआ है। मेरा सारा का सारा अमाउंट आ जाएगा। ऊपर की सारी ट्रेड विन हो गई, नीचे की 4 लूज हुई हैं, बाकी की 5 विन हो गई हैं, तो मेरा कोई लॉस नहीं हुआ है। अब यहाँ पे आकर मैं समझ में आ गया कि अब ये ऊपर जाने का ट्राई कर सकती है, क्योंकि ये हो सकता है रीटेस्टिंग के लिए आई हो, जिस तरीके से ये दिखा रही है। तो इस लेवल पे मैंने ट्रेड ली है। अब मैं इस लेवल पे अप की साइड की ट्रेड ले रहा हूँ। अभी तक मैं डाउन की ले रहा था, लेकिन अब मैं अप की, पता है क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि ये अपनी रीटेस्टिंग कंप्लीट कर रही है, जिस तरीके से ये मूवमेंट मुझे दिखा रही है। मैंने टोटल 5 ट्रेड यहाँ पे करे हैं ग्रीन साइड के। और गाइस अभी थोड़ा हम वेट करेंगे, थोड़ी देर में अभी हमको पता लगने वाला है कि क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। इसके अलावा मैं कोई और मार्केट भी लेना चाहूँगा। ये मार्केट में मुझे इतना अच्छा मज़ा नहीं आ रहा था, इस वाली मार्केट में। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे आ गया हूँ BRL में, और BRL में मुझे थोड़ा सिनेरियो ठीक लग रहा है। अभी जो ट्रेड मेरी लूज़ होने वाली है वो हो जाए लूज़, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मुझे सिर्फ इससे फ़र्क पड़ रहा है कि मैं इस मार्केट में कोई गलती जो भी कर रहा हूं उसको मैं कैसे समझूं। और मैं एक ट्रेड यहाँ पे, 2 ट्रेड मैंने यहाँ पे अपसाइड की करी हैं, वेरी गुड। यहाँ पे मैंने अपसाइड की ट्रेड करी है। अभी जो मेरा लॉस हुआ है वो यहाँ पे मैं रिकवर करूँगा, ठीक है। अभी ये ऊपर जाएगी, देखो जब ये ऊपर जा करके रीटेस्टिंग करेगी तब जाके इसमें ट्रेड करूँगा। फिलहाल में मैं अभी यहाँ पे ट्रेड करना चाहूँगा, तो मैंने यहाँ पे अपसाइड की ट्रेड करी है। मैंने काफ़ी सारी ट्रेड कर दी हैं। क्यों कर दी है उसका रीज़न सिंपल सा इतना ही है, क्योंकि इसको ऊपर जाना है। इसने मुझे एंट्री बहुत अच्छी दे दी है, तो जितनी अच्छी एंट्री इसने मुझे दी उतनी मैंने ले ली। इस लेवल तक ये आ गई, इस लेवल तक रीटेस्ट करके ऊपर ही भागेगी, इसी कैंडल में भागेगी। अगर इस कैंडल में ना भाग पाई और इसने हमें रॉन्ग करा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं भैया, हम दोबारा पकड़ेंगे इसको। हमें पता है ना, मार्केट तो ट्रैप करेगी ही करेगी। अब तुमको बचना कैसे है वो तुम देखो। तो मैं तो यहाँ पे वही बताने आता हूँ कि मार्केट तो ऐसी की तैसी करने आई है आपकी, पर आप बचोगे कैसे। तो गाइज यहाँ पे 2-3 ट्रेड मेरी विन हो गई हैं, बाकी की ट्रेड मेरी लूज हो गई हैं। और इतनी अच्छी इसने मुझे गैप डाउन ओपनिंग दी, हालांकि इसने मेरी सारी ट्रेड लूज करा दी हैं, लेकिन अभी यहाँ पे इसने इतनी अच्छी गैप डाउन ओपनिंग दी है। और यहाँ पे अब ये इसको फिल करने के लिए ऊपर जाएगी। इससे बढ़िया मैंने एंट्री यहीं पे ले ली, क्योंकि मुझे ग्रीन साइड के लिए जाना है और मार्केट को भी ग्रीन साइड के लिए ही जाना है। थोड़ा सा वेट करेंगे। एक ट्रेड मैं यहाँ पर डाउन साइड की प्लेस कर दे रहा हूँ। हल्का सा नीचे एंट्री मिली है यहाँ पे PKR की मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं है। पर इस मार्केट में इस कैंडल के मूवमेंट से मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये कम से कम यहाँ तक तो इसको रेड बनाए, कम से कम। इस वजह से मैंने काफ़ी सारी यहाँ ट्रेड करी हैं। सही गलत आपके सामने आएगा, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन एकदम मस्त। अब देखो गाइज, अच्छी खासी ऊपर जा रही थी ये, और अच्छी खासी ऊपर जाने के बाद इसने हमारी धज्जियाँ उड़ाना चालू कर दी। तो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसने हमारी धज्जियाँ तो उड़ा दी हैं। अब देखो गाइज, थोड़े ज़्यादा ट्रेड मैं इसलिए करूँगा क्योंकि अगर मैं थोड़े ज़्यादा ट्रेड नहीं करूँगा तो ट्रेड का मेरा अटेम्प्ट बढ़ जाएगा, लेकिन अमाउंट छोटा लगेगा, उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। इस वजह से अब मैं थोड़ा और समझने की कोशिश करूँगा
कि मार्केट अभी फ़िलहाल क्या करना चाह रही है। तो मैंने डाउन साइड की यहाँ पे ट्रेड करी हैं, कुछ ऊपर की तरफ एंट्री दे मुझे, क्योंकि मुझे पता है अब इसको डाउन साइड जाना है। तो मैंने काफ़ी सारी एंट्रीज़ यहाँ पे ले ली हैं। अभी थोड़ी बहुत देर में इसका रिज़ल्ट आने वाला है। थोड़ा सा हम करेंगे वेट और ये जाएगी एकदम नीचे, क्योंकि अब मार्केट नीचे की तरफ कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रही है। मुझे लग रहा था कि मार्केट ऊपर की तरफ ही कंसोलिडेट करेगी, लेकिन हम मार्केट में कोई भगवान तो है नहीं कि हमने जो बोल दिया वो मार्केट करेगी ही करेगी। ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। मार्केट को नीचे जाने का मन है। ऊपर की सारी ट्रेड विन हो गई हैं। अभी भी रेड साइड का प्रेडिक्शन रहेगा मेरा, तो लगभग मेरा पहले से काफ़ी ज़्यादा लॉस रिकवर हो चुका है। अब मैं डाउन साइड की ट्रेड ले रहा हूँ और अच्छी एंट्री मुझे ऊपर मिले, यहाँ पे मिले, यहाँ पे मिले, यहाँ पे मिले, कहीं पर भी मिले, वो एंट्रीज़ मैं लेता जाऊंगा। और इसमें अब डाउन साइड का प्रेडिक्शन मेरा अभी फ़िलहाल के लिए बन रहा है एज़ पर दी मार्केट कैंडल साइकोलॉजी। तो थोड़ा सा मैं वेट करूंगा। और बस मैंने बहुत सारे ट्रेड यहाँ पे कर दिए हैं। वो इसलिए करे हैं मेरे दोस्तों क्योंकि इसको नीचे जाना है। अगर इस कैंडल की साइकोलॉजी को समझो तो ऊपर से प्रेशर किसका है? सेलर का। इस कैंडल की साइकोलॉजी को समझो, इसमें किसका प्रेशर है? सेलर का। तो यहाँ पे ये सेलर की कैंडल आने के लिए बेकाबू हो रखी है। तो इस वजह से हमने इतनी श्योरिटी के साथ इतनी ज़्यादा ट्रेड की हैं। इसने जितना भी लॉस अब तक का मेरा किया था, आज सारा का सारा हो गया रिकवर। मैं प्रॉफिट में ही दिखूंगा अब आपको। तो ठीक है गाइस, थोड़ी देर में इसका रिजल्ट आए पहले, तो जितना मेरा था नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। वेरी गुड। तो मैं वापस से उसी अमाउंट पे आ गया हूँ। 174 स्टार्ट किया था, 175 आ गए हैं। एक डाउन साइड की ट्रेड यहाँ पे हमने कर ली है PKR में, और यहाँ पे एक अप साइड की ट्रेड हमने कर ली है ARS में। एक एंट्री हम यहाँ पे भी लेंगे। हमने 4-5 एंट्रीज ले ली हैं गाइस। 4 एंट्रीज यहाँ पे ली हैं मैंने अप साइड की, क्योंकि इसके पास ऊपर के लेवल तक जाने का स्पेस है और इसका काम भी ये है कि ये ऊपर तक जाए फिर रिजेक्शन दे, क्योंकि इसका काम ऐसे ही चलता है। एक दो कैंडल में मार्केट देखो, जो बोलूँगा वो तो होगा ही होगा। वो बात अलग है एक दो बार मार्केट ट्रैप करे, क्योंकि अगर जैसा मैं बोलूँगा या जो रूल है उसी को सिंपल फॉलो करेगी। हर कोई मार्केट में विन करने के लिए बैठा है, समझो बात को। सारी की सारी ट्रेड यहाँ पे भी विन और सारी की सारी ट्रेड वहाँ पे भी विन। मैं आ गया हूँ बढ़िया प्रॉफिट में। तो मेरा 180 तो लगभग हो जाना चाहिए, लगभग 179 हो गया है। अब मैं ट्रेड कहाँ की लूँगा? अप साइड की। एक लिए, क्यों लिए? मेरी स्ट्रेटजी के बिहाफ पे। मेरी स्ट्रेटजी के बिहाफ पे एक ट्रेड लिए। जब ये मुझे रेड में शो करेगा तब जा करके मैं और ट्रेड करूँगा। फिलहाल मैं यहाँ देखें क्या हो रहा है। अब एक चैनल और ड्रॉ करूँगा। कल भी एक चैनल, 2 चैनल ड्रॉ करके दिखाए थे मैंने। एक तो डाउन साइड में जा रहा है, एक अप साइड में जा रहा है। मार्केट कभी भी अप साइड में, कभी भी डाउन साइड में हो सकती है। उसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? समझने के लिए उस मार्केट के स्ट्रक्चर में जो डॉट्स हैं उसको कनेक्ट करो, फिर मार्केट आपको समझ आएगी। तो अभी फ़िलहाल में आप देख पा रहे हैं, अभी इस कैंडल में देखें क्या हो रहा है। इसको वैसे विन होना चाहिए, कोई बात नहीं है, करा दे लूज़। हम तो बिल्कुल तैयार ही बैठे हैं तेरे लिए, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। और गाइस ने हमें विन नहीं कराया, पर सॉरी इसने हमें लूज़ नहीं कराया, हमें विन करा दिया। इसमें हम विन हो चुके हैं। तो थोड़ा सा वेट करो, 180 हो जाना चाहिए। चलो रिफंड हो गई है, बहुत बढ़िया। लॉस नहीं हुआ, एटलीस्ट लॉस नहीं होना चाहिए। चलो 2 ट्रेड्स की एंट्री यहाँ पे मैंने रेड डायरेक्शन में ली हैं, और यहाँ पे वैसे ग्रीन का प्रेडिक्शन बनता है, पर यहाँ पर ओ शिट, मैंने गाइज यहाँ पे एंट्री ली थी रेड की, यहाँ पे कि रिजेक्शन लेगी। उसने पहले ही रिजेक्शन इतना अच्छा दिखा दिया कि ये ट्रेड मेरी गलत कर सकती है ये वाली, क्योंकि यहाँ पे एंट्री देख रहे हो, यहाँ पे ग्रीन की होनी चाहिए थी एंट्री। रेड की एंट्री मैंने ली, यहाँ पे फ्लक्चुएशन ने उसे नीचे पहुँचा दिया। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं, पर घबराने का नहीं, थोड़ा वेट करने का और खेल देखने का क्या होने वाला है। अब देखो गाइस, जो स्ट्रेटजी है वो काम कर रही है, मस्त कर गई काम। यहाँ पे काम तो कर रही है ना। अब क्या करना चाह रही है मार्केट? ऊपर जाना चाह रही है, जाओ ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। एक ट्रेड हमने ऊपर की यहाँ पे कर दी है। 2 ट्रेड मेरी यहाँ विन हो गई हैं, एक मेरी लूज़ हो गई है, जो कि मुझे पता था कि ये लूज़ तो होगी। एक ट्रेड मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ये मार्केट थोड़ी ना कुछ ज़्यादा फ्लक्चुएशन में है आज। BRL मैंने ट्रेड अभी यहाँ करा, ये पहुँचा यहाँ पे। ये कोई बात है क्या यार? थोड़ा सा नीचे आ तो फिर मैं यहाँ पे अपसाइड की ट्रेड करूँगा।
क्योंकि यहाँ पर इसमें वो बात लग रही है मुझे कि ये अप साइड के लिए जा सकती है, पर थोड़ी एंट्री ढंग की मिले। एक एंट्री मैंने और थोड़ी सी कर दी है नीचे की साइड में, कि अगर बाई चांस ये यहाँ से रिजेक्शन लेकर के यहाँ कहीं भी बंद होगी, नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर इसने कसम ही खा ली है कि नहीं भैया आज तो लॉस ही करवाना है इनको, तो लॉस करवा दीजिए, हम तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं नहा धो करके, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम आपको थोड़ी बहुत देर में पकड़ लेंगे, तो आप चिंता ना करें मार्केट। चलो जी, अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है यहाँ पर, एक हम थोड़ा सा रेक्टेंगल लेंगे यहाँ पे और इसको इस तरीके से करेंगे ड्रॉ। चलो जी, अभी पता लगने वाला है कि क्या क्या होने वाला है। देखते हैं क्या विन हुआ है, क्या लूज़ हुआ है, आई डोंट नो गाइज। एक ट्रेड विन हो गई है, एक लूज़ हो गई है, एक ट्रेड फिर से लूज़ हो गई, यानी कि मेरा $1 का लॉस हुआ है, ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है। अपसाइड की ट्रेड बनती है, एक ट्रेड लिए। पीकेआर में डाउन साइड का प्रेडिक्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से, पर मैं ट्रेड लूँगा नहीं, मेरे लिए सिचुएशन डाइसी लग रही है मुझे थोड़ी सी। एक ट्रेड मैंने और करी है अपसाइड की यहाँ पर, और मुझे ऐसा, इसको देख कर के मुझे ऐसा लगता है कि इस मार्केट को वैसे तो ऊपर ही जाना है, पर इसको रिस्पेक्ट करने के लिए एटलीस्ट ये यहाँ तक आ जाए जहाँ तक मैंने एंट्री लगाई है। लेकिन अगर इसका मन ना हो तो कोई बात नहीं है भाई, मत आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब तक हम इस मार्केट को समझेंगे कि ये मार्केट तोड़ के ऊपर निकलना चाहती है या इसके अंदर घूमना चाहती है, और कहीं सही ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि इसने रीटेस्टिंग यहाँ तक करी है। मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। ये देखो, यहाँ से अब जाने का ट्राई कर रही है मार्केट, टेस्टिंग करने आई थी, थोड़ा सा नीचे की तरफ हमें एंट्रीज दीजिए मार्केट। एक ट्रेड और कर दिए, 2 ट्रेड करी है मैंने। जो मैं लॉस ले रहा हूँ, मैं $2-2, $3-3 का लॉस ले रहा हूँ, $4-4 का लॉस ले रहा हूँ। लेकिन जब मैं ट्रेड कर रहा हूँ और मुझे एंट्री बहुत मस्त मिल रही है तो मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। फिर मैं वहाँ पे ज़्यादा ट्रेड करता हूँ तो बहुत सारे लोगों को बिल्कुल ऐसा लग सकता है कि मैं गैम्बलिंग कर रहा हूँ, पर गैम्बलिंग वो होती है कि आप हर ट्रेड पे दार ट्रेड लगाए चल रहे हो, ना लॉजिक देख रहे हो ना कुछ देख रहे हो। भाई हमारी गलत हो रही है तो कितनी गलत हो रही है, जितनी गलत हो रही है इससे डबल हम सही कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बन गया हमारा हिसाब किताब जो बनना था, तो प्रेडिक्शन हमारी ओके जा रही है, बहुत बढ़िया जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए गाइस, यहाँ पे अभी फिलहाल में डाउन साइड का प्रेडिक्शन है, एक ट्रेड मैंने ली है, बीच में एंट्री मिल गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर मैं एक डाउन साइड की ट्रेड कर रहा हूँ, जानबूझ के करी है डाउन की ट्रेड, यहाँ पे भी डाउन की ट्रेड सोच समझ के की है। यहाँ पे इसलिए की है कि ये चलो यहाँ पे 2-3 ट्रेड मैंने 4 ट्रेड टोटल मैंने करी है डाउन साइड की, जानबूझकर। क्यों, ये चैनल के बाहर निकल रही है, चलो ये चैनल के बाहर निकल रही है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको रिजेक्शन लेकर के इन एंट्रीज को रिस्पेक्ट करके बंद होना चाहिए। ये सारी की सारी एंट्रीज विन होंगी मेरी, ये मेरा प्रेडिक्शन है। इसलिए मैंने अप साइड की मार्केट में डाउन साइड की ट्रेड ली, उसके रिजेक्शन के बेसिस पे, ठीक है। शेयर मार्केट में लोग ज़्यादातर पैसे क्यों नहीं कमा पाते हैं, पैसे बहुत कमाते हैं लेकिन पैसे गवा भी देते हैं, लेकिन फिर भी वो पैसे घर नहीं ले जा पाते। उसका रीज़न पता है क्या है, एंट्री एग्जिट पॉइंट नहीं पता होता उनको, और हमारा सारा काम एंट्री एग्जिट का है। अगर आप यहाँ सीख गए ना, कहीं भी कर लोगे। मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड अपसाइड की करी हैं, और यहाँ पर मैं कुछ ज़्यादा ट्रेड करना चाहूँगा, तो मैंने 3 ट्रेड यहाँ पे अपसाइड की करी हैं। अभी जो मैंने लॉस किया है वो मेरा रिकवर करने का टाइम आ चुका है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी समझने की कोशिश करूँगा, यहाँ नहीं करूँगा ट्रेड, ये थोड़ी डाइसी है सिचुएशन। यहाँ पर मैं कुछ ट्रेड कर रहा हूँ, मैंने टोटल यहाँ पर 6 ट्रेड करी हैं, और टोटल यहाँ पर 3 ट्रेड करी हैं अप साइड के लिए। तो अभी थोड़ी देर में हमारा यहाँ पे रिज़ल्ट आ जाएगा कि हमारा क्या रिज़ल्ट रहने वाला है इन ट्रेड्स का, और आई होप इस ट्रेड का दोनों का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि हमारी प्रेडिक्शन अच्छी है। और दूसरी बात ये कि अगर जब ये बन जाएंगी ये तीनों कैंडल्स, तो मेरी स्ट्रेटजी बन जाएगी। फिलहाल में मेरी बड़ी वाली ट्रेड विन हो गई है, बहुत बढ़िया। सिर्फ मेरी 2-3 ट्रेड लॉस हुई हैं, तो उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे कि ये एक जोन में काम कर रही है, मैं फिलहाल अभी प्रॉफिट में हूँ, ये जोन में काम कर रही है, तो इसका समझ में आ रहा है कि ये अभी डाउन आएगी यहाँ से, तो मैं यहाँ पे एंट्री ले सकता हूँ। इसके लिए एक एंट्री डाउन साइड की लिए मैंने जानबूझकर
ठीक है। और यहाँ पे एक अपसाइड की एंट्री ली है इस चैनल के जस्ट वहाँ पे लेवल पे। यहाँ पे अभी कोई एंट्री करने का सेंस नहीं बनता, बाकी मेरा टाइमिंग निकल चुका है तो मैं एंट्री अब ज़्यादा करूँगा नहीं। ये डाउन साइड के लिए आनी चाहिए, एक्चुअल में ये कैंडल तो अब बननी चाहिए, लेकिन डाउन साइड का मतलब ये जहाँ पे मैंने एंट्री ली है वहाँ पे लेवल ख़त्म हो रहा है। ये छोटा सा जोन बना हुआ है, इस छोटे जोन के हिसाब से मैंने यहाँ पे एंट्री ली है और ये एंट्री विन होनी चाहिए। रेक्टेंगल मैं ले लेता हूँ, आपको समझा देता हूँ। रेक्टेंगल लिया और ये मैंने ऐसे लगा दिया, आपको समझ में आ गया होगा आई होप कि ये इसको इस तरीके से मैंने सोच करके ट्रेड किया था। चलो बहरहाल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे काफ़ी सारी एंट्रीज अब की करूँगा क्योंकि मुझे इतना समझ में आ रहा है कि मार्केट जाना चाह रही है ऊपर। तो मार्केट जब ऊपर जाना चाह रही है और यहाँ पर भी मैं अप साइड की एंट्री कर रहा हूँ, लेवल के पास आकर के मुझे ट्रेड मिली है, इसलिए मैंने बहुत सारी एंट्रीज यहाँ पे ले ली हैं। और आप चिंता ना करो मार्केट, मैं आपको आज पूरा पकड़ने की कोशिश करूँगा यहाँ पर, आप चिंता ना करिए। काफ़ी सारी जो ट्रेड कर रहा हूँ मैं बहुत श्योरिटी के साथ ट्रेड कर रहा हूँ। तो गाइज इसको आप गैम्बलिंग समझ सकते हैं, वो आपका माइंडसेट है। और जो लोग इसको समझ रहे हैं उनको पता लग जाएगा, उनको मैं बता नहीं सकता हूँ, वो समझदार बंदे हैं, वो अपने आप ही समझ जाएंगे क्योंकि वो रोज़ चैनल पे आते हैं, रोज़ देखते हैं। रोज़ सेम ही चीज़ करता हूँ मैं, लॉस भी करता हूँ प्रॉफिट भी करता हूँ, कभी लॉस में जाता हूँ कभी प्रॉफिट में जाता हूँ, लेकिन इस दौरान में हम चीज़ें बहुत सीखते हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। तो अब हम थोड़ी देर में इसका रिजल्ट देख लेंगे अभी क्या रहने वाला है। इसको अप जाना है अभी फिलहाल में, और ऊपर जाओ, थोड़ा सा और ऊपर जाओ, ऊपर ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, बहुत ही बढ़िया। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हमारी विन हुई है, हमारा कोई लॉस नहीं हुआ। ये ऊपर की 2-3 ट्रेड लॉस हो गई होंगी तो आपको लगेगा लॉस हो गया, नहीं, प्रॉफिट में आ गए, 186 हो गया है। अब मैं एक डाउन साइड की ट्रेड ले रहा हूँ, क्यों? स्ट्रैटेजी बनी है, अब ये अंदर जाना चाहती है, इसीलिए यहाँ पे गाइज मैं अप साइड की ट्रेड कर रहा हूँ और अब ज़्यादा ट्रेड करूँगा। ये लेवल पे आ गई है एंट्री मेरी, थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पे मैं डाउन साइड के लिए ऊपर की तरफ एंट्रीज को प्लेस करना चाहता हूँ, अब नहीं करूँगा क्योंकि सारा टाइमिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो इसको अप साइड बनना चाहिए गाइज। देखो ट्रेड गलत होगी सही होगी, जो होना होगा ट्रेड को हो जाए, मुझे उसकी कोई सर्दी गर्मी नहीं है कि ट्रेड गर्म हो गई और ट्रेड गलत हो गई तो मैं दिक्कत में आ जाऊँगा, नहीं। ट्रेड गलत हो गई, ट्रेड विन हो गई, आई डोंट केयर। मुझे केयर है प्रोसेस की। प्रोसेस क्या बोलता है मेरा? प्रोसेस बोलता है आपकी ट्रेड लो, यहाँ पे ये गलत हो जाए हो जा, पर मैं तो अप की लूँगा ना, क्योंकि मेरा प्रोसेस क्या बोल रहा है, अप की ले। और यहाँ पे प्रोसेस ने क्या क्या बोला, डाउन की ले। सारी की सारी ट्रेड विन हो गई। ज़्यादातर ट्रेड मेरी यहाँ पे लगी थी, ट्रेड वहाँ पे भी ज़्यादा लगी थी पर इतनी नहीं लगी थी, लेकिन मैं फिर भी प्रॉफिट में हूँ। प्रोसेस सही है ना, प्रोसेस के हिसाब से सारी चीज़ें हो रही हैं ना, इस वजह से ये सब चीज़ें दिख रही हैं हमें। यहाँ पे अभी भी अपसाइड की ट्रेड है, प्रिडिक्शन है मेरी। यहाँ पे अभी प्रिडिक्शन करूँगा नहीं, यहाँ पे अभी देखते हैं क्या होने वाला है। यहाँ पे मैं डाउन साइड की प्रिडिक्शन है मेरी और मैंने कुछ एंट्रीज यहाँ पे ली हैं 4। थोड़ी बहुत देर में इसका रिजल्ट आने वाला है आपके सामने, तो आप देख लेना दोस्तों क्या होगा क्या नहीं होगा, आपको अभी पता लग जाएगा। ARS में मैं ट्रेड लगा चुका हूँ डाउन साइड के लिए 4। थोड़ी बहुत देर में अभी आने वाला है हमारे पास इसका रिजल्ट, ठीक है। आप ट्रेड 1 करो, ट्रेड 50 करो या 100 करो या 10 करो, वो आपकी इच्छा है। ट्रेड को प्लेस करने का तरीका, उस प्रोसेस को समझने का तरीका, गलत होने के बाद सही होने का तरीका, ये चीज़ें आपको कराती हैं विन। लेकिन मैं तो यहाँ पे अभी 4 ट्रेड लूज़ कर चुका हूँ, तो अब क्या हो गया, हो गई तो हो गई ट्रेड लूज़। ट्रेड का क्या है, विन या लूज़। यहाँ पे एक अपसाइड की ट्रेड मैंने ली है, मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी, लेकिन एंट्री अब ये यहाँ लगाएगा, बहुत बढ़िया लगाइए। एक ट्रेड मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा अपसाइड की, और यहाँ पर मैं अभी डाउन साइड की ट्रेड लेना चाहता हूँ, लेकिन अब नहीं लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैंने अपसाइड की 3-4 एंट्रीज और ली हैं क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि भैया अब ये ऊपर जाने का ट्राई करेगी मार्केट। मैं गलत हो जाऊं या सही हो जाऊं, लेकिन प्रोसेस को समझना और अपने ऊपर भरोसा करना, ये 2 चीज़ें हैं जो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने में हेल्प करती हैं। तो इन पे भरोसा रखें, अपने रूल पे, अपने आप पे, कि ये मुझे कितना भी लॉस कराए मैं विन कर सकता हूँ। एक ही ट्रेड तो लूज़ हुई है, बाकी की तो 5 ट्रेड विन हुई हैं। सारा प्रॉफिट आपके सामने आ जाएगा। 186 हो चुका है, $14 की फाइट और है। यहाँ पे जो प्रिडिक्शन है मेरा अब अप साइड का है। मैंने 3 ट्रेड करी हैं सिर्फ, क्योंकि एंट्री बहुत अच्छी मिली।
इसके अलावा यहाँ पे एक ट्रेड करता हूँ सिर्फ, एंट्री यहाँ मिलती तो मज़ा आता, लेकिन मैंने एक बीच में चलते चलते में कर दी अप साइड की। हालांकि इसको डाउन बनना है कैंडल को, लेकिन मैं अपना जो हिसाब किताब, अपना गणित जो लगा रहा हूँ, मेरा गणित ये कहता है कि इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, इस एंट्री के आसपास या इस एंट्री के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए इसकी, बेशक रेड बने। तो मैं जो ट्रेड लगाता हूँ कैंडल के हिसाब से, तो अब रेड या ग्रीन ही होगा। मैं ऐसा तो कह नहीं सकता कि मैं येलो की ट्रेड लगा रहा हूँ कि ब्लू की लगा रहा हूँ, लगाऊंगा तो मैं रेड ग्रीन की, लेकिन उस पर मेरी एंट्री क्या होगी ये डिसाइड करना मेरा काम है, मार्केट को देखते हुए, उसके लेवल्स को देखते हुए। तो देखो गाइस, जो मैंने बोला था हुआ भाई, पर बस मैं अपनी एंट्री की वजह से मात खा गया। लेकिन मेरी यहाँ की सारी ट्रेड, ओ सॉरी गाइस, सारी की सारी ट्रेड इसने मेरी लॉस कर दी है। कोई दिक्कत नहीं, ये मेरी ट्रेड विन होनी चाहिए थी, एंड टाइम पे इसने मेरे को धोखा दिया, पर कोई दिक्कत नहीं है, अभी फिलहाल तो मैं प्रॉफिट में ही हूँ। और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। एक ट्रेड मैंने यहाँ पे अपसाइड की करी है, थोड़ा नीचे आई है, तब करूँगा। अभी फ़िलहाल में मैं इस मार्केट में ट्रेड ना करूँ तो ज़्यादा बेटर है, इसको हटा देता हूँ। ARS में एक ट्रेड नहीं, अभी नहीं करता, इसको हटा देता हूँ, सिर्फ BRL रहने दूंगा। इसके अलावा देखता हूँ कोई और मार्केट। वेरी गुड, ये मार्केट अच्छी है यार, ये ट्रेंड में जा रही है, तो इसमें हम करेंगे अगली बार। अभी जो हमने एक ट्रेड लगाया है उसका रिज़ल्ट हम देखते हैं। यहाँ पे हम जल्दी से एक रेक्टेंगल लेंगे और रेक्टेंगल जी से बोलेंगे कि हमारी थोड़ी हेल्प करिए, और हम यहाँ पर इस लेवल को प्रेडिक्ट करने के लिए कुछ लेवल्स अपने हिसाब से लगा रहे हैं। ट्रेड तो हमारी विन हो गई है भैया, ट्रेड विन हो गई है, बहुत ही बढ़िया। तो अभी हम प्रॉफिट में हैं, और यहाँ पे हमारी डाउन साइड की प्रेडिक्शन बनती है, तो मैंने एक ट्रेड ली है डाउन साइड के लिए, और अच्छी एंट्री मिलने के मुझे माफ़ करना गाइस, चार्ट बंद हो गया है, लेकिन ट्रेड चल रही है इसमें, क्योंकि इसका परसेंटेज कम हो गया होगा यूरो GBP का, इसीलिए, क्योंकि ये 1.93 पे लगी है, अब कुछ कम हो गया होगा, ये बात होगी। चलो मैंने 2-3 एंट्रीज यहाँ पे कर ली हैं, और थोड़ा हम वेट करेंगे क्या होने वाला है। अप साइड की प्रेडिक्शन है हमारी, और बाकी हमारी एक ट्रेड वहाँ चल ही रही है। बताओ, ये भी चार्ट बंद हो गया, ये क्या चल रहा है भाई? जो भी चल रहा है चलने दो, अपने को ट्रेड लगा करके हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमने वही किया है, गलत सही मार्केट करा है, अपने को कोई दिक्कत नहीं, नो दिक्कत, ओनली ट्रेड, ओनली प्रैक्टिस। डाउन साइड की मार्केट है, प्रेशर अप साइड का है, ठीक है, तो अप साइड की ट्रेड करूंगा मैं। क्यों करूंगा? रीज़न, मेरी स्ट्रेटजी पे मार्टिंगल आएगा, इसीलिए मैंने अपने करण अर्जुन के लिए ये ट्रेड की है। मेरे करण अर्जुन आएंगे, बेशक मुझे लॉस कराएंगे, लेकिन लॉस तो वही रिकवर करवाएंगे। थोड़ा सा हम वेट करते हैं, और यहाँ पर हम करेंगे डाउन साइड की ट्रेड, और ऊपर अगर मिली एंट्री तो बहुत सारी ट्रेड कर सकते हैं, और यहाँ पर हम बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा हूँ। काफ़ी सारी ट्रेड मैंने यहाँ पे फैला दी हैं, करी नहीं है, फैला दी हैं मैंने। क्यों फैला दी हैं? क्योंकि इस लेवल से रिजेक्शन लेकर के ऊपर आएगी मार्केट, मार्केट में बेशक सेलर है पर बायर भी है कहीं ना कहीं, और वो ऊपर धकेलने की कोशिश करेगा। अभी फ़िलहाल में आप इन दोनों मार्केट में देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे दोनों की दोनों ट्रेड्स मेरी यहाँ पे लूज़ में जा रही हैं। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, उसको रिकवर करने के लिए मजाक से हट के काफ़ी सारी ट्रेड्स मुझे यहाँ पे करनी है, तब जा कर के मेरा यहाँ पे अमाउंट ये रिकवर होगा। और यहाँ पे डाउन साइड की मेरी अभी भी प्रेडिक्शन है, तो मैंने यहाँ पे लेवल पे एंट्री आने का वेट किया है, और लेवल पे काफ़ी सारी रेड की मैंने एंट्री ऊपर ली हैं, ऊपर यहाँ एंट्री ली है, आई डोंट नो लगी हैं नहीं लगी हैं, लग गई हैं, बहुत सही लग गई हैं भाई, बहुत सही लग गई हैं। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे, ऊपर जाएगी तो और ट्रेड करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे, ऊपर जाएगी तो और ट्रेड करेंगे। काफ़ी सारी ट्रेडों की इसने धज्जियाँ उड़वाई हैं भाइयों, तो उस तरीके से अब हमें काम करना है। वीडियो छोटी बड़ी आई डोंट नो, बट इतना पता है कि मार्केट में रोज़ रोज़ बहुत मज़ा आता है हारने में और जीतने में, क्योंकि इस हारने और जीतने के प्रोसेस में एंजॉय करना है, सारा प्रोसेस में एंजॉय करना है, और उसी एंजॉयमेंट के लिए मैं आता हूँ। ये अमाउंट तो मेरा जितना बढ़ना था हो गया, 35 से 100 हो गया ना, बहुत है। और दोनों की दोनों ट्रेड भी विन हो गई हैं, ये भी बहुत है। तो अभी हमारा जो भी ऐसी तैसी कराई थी इसने, वो अभी हमारे वापस कर देगी। इसके अलावा मैं कुछ ट्रेड यहाँ पे लूँगा, क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी बनी है। और गाइस देखो, वैसे तो मेरा ऑलरेडी लॉस रिकवर हो चुका है सारा, जो अभी तक मेरा गलती से लॉस हो गया था, पर
अब यहाँ पे और भी ज़्यादा लॉस मैं रिकवर करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे अपनी टारगेट की तरफ आगे बढ़ना है। और अच्छी एंट्री अगर मुझे यहाँ मिल जाए तो मैं अच्छी एंट्री यहाँ पे ले लूँ, पर अच्छी एंट्री मुझे जितनी मिल रही है उतनी मैं ले रहा हूँ। बाकी अब यहाँ पे देखते हैं इसका क्या रिजल्ट रहने वाला है। आप मत घबराओ कि भैया 150 रह गया, अगर ये गलत होगी तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा भाई, क्या होगा, गलत होगी तो लॉस हो जाएगी, यही तो होगा, इसके ज़्यादा क्या हो सकता है। उसको सही करना आता है ना, हमको किया है ना, पहली बार तो नहीं कर रहे ना हम लोग, बहुत बार किया है, आज भी कर लेंगे, क्या दिक्कत है। इस कॉन्फिडेंस को जिस दिन आप गेन करने लग जाओगे ना भाई, तो आपको ज़िंदगी में फिर कभी टेंशन नहीं होगी। और सारा का सारा टारगेट भी पूरा हो गया है मेरा, ठीक है, मेरा टारगेट भी पूरा हो गया है, ट्रेड भी विन हो गई है। और जय श्री राम, जय हनुमान हरि की जय। $202 हो गया 89 सेंट, $202 89 सेंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इसको बंद करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे करूँगा इसको कॉपी, यहाँ पे लिखूँगा $202.89, $202.89। और आज है हमारी 20 तारीख, तो 20 तारीख को हम यहाँ पे लिखेंगे 20, तो हमारी 20 आ गई। एक मिनट मेरे दोस्तों, ये थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है मुझे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सा मुझे दिक्कत आ रही है इसमें। चलो 20 हो गया यहाँ पे। और आज है हमारा क्या, कौन सा डे है मेरे दोस्तों, जोर से बोलो, जय माता दी नहीं, ट्यूसडे, सॉरी थर्सडे, भूल जाता हूँ यार मैं, थर्सडे हो चुका है। तो गाइज अभी आप देख पा रहे हैं $202 हमारा हो चुका है। 20 जून है, थर्सडे है, आज के दिन भी हमारा प्रॉफिटेबल था। अब लास्ट डे कल का है और कल भी मैं ट्रेड करके दिखाऊंगा। लेकिन अब चलते हैं हमारे अगले सेशन की तरफ, विच इज़ अवर लॉजिक मैजिक ट्रेड शो। और हम अपने दोस्तों के प्यारे प्यारे कमेंट्स की रिप्लाई करेंगे। सबसे पहला कमेंट है ताला अमीर का, बहुत सारा प्यार भेजे, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। शुभ्र सरकार जी कहते हैं आपका वीडियो देखकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। मोहम्मद कफसर जी कहते हैं लव यू टू ब्रदर। टेक्निकल प्राइज एक्शन 353 कहते हैं सर आपका इंग्लिश टॉकिंग बहुत अच्छा है, मुझे इंग्लिश टॉकिंग सीखना है, इंप्रूव करना है, कैसे करूं, माई क्वालिफिकेशन डिग्री। ब्रदर सारी चीज़ें प्रैक्टिस पे डिपेंड करती हैं। इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ो, इंग्लिश की मूवीज़ देखो, सबटाइटल में मूवीज़ देखो, उनको डेली किसी ना किसी से बात करो, चाहे गलत इंग्लिश में बात करो चाहे सही इंग्लिश में बात करो, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उससे आप धीमे धीमे सारी चीज़ें कवर अप करने लग जाएंगे। एक दो दिन में नहीं आएगी भाई, महीनों का सालों का प्रोसेस होता है, धीरे धीरे करना पड़ेगा। रूबेल डॉन कहते हैं व्हाइट स्किन अच्छा नहीं लग रहा है, डार्क मोड ऑन करो। कर लिया भाई, आपके लिए वीडियो बनाइए। रोविश के यार बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एसके प्रॉफिटेबल ट्रेडर कहते हैं आपकी नॉलेज, थैंक यू सो मच मेरे भाई। और प्रॉफिट इज एवरीथिंग 6888 कहते हैं टू मच रिस्क नॉट अप्रिशिएटेड। ब्रदर if you are putting your high risk you will get the highest reward, if you are putting your low risk you will get the low reward, but the confidence you have to gain in the trading is by doing certain practices on daily basis. If you are doing that you will be getting that confidence that you can win, you can lose, but you know how to correct your decisions, how to overcome your bad decisions into your good decisions. So please keep in mind, otherwise it is okay fine. संगीतार रेसिपीज कहते हैं थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। संगीतार रेसिपीज दोबारा बोलते हैं बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सुप्रतीक मजूमदार कहते हैं भाई 2-3 दिन सिर्फ 3+1 स्ट्रेटेजी से ट्रेड करो विद मनी मैनेजमेंट जैसे पहले करते थे, लाइक $1 इफ लॉस देन MTG2। भाई दोनों पे करता हूँ, लेकिन प्राइस एक्शन में भी आगे बढ़ना है, सिर्फ स्ट्रेटेजी से काम नहीं चल सकता है। स्ट्रेटेजी गलत भी होगी सही भी होगी, प्राइस एक्शन आपको ये बताएगा कितनी भी बार गलत हो जाए आप सही कैसे होना है। तो वही चीज़ें आप सीखो जो आपको काम आएगी। ट्रेडर ऑफिशियल पीके कहते हैं बॉस आज मार्केट वॉलेटाइल थी, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, गुज्जर हियर फ्रॉम पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर कमेंट करने के लिए, लेकिन आप चिंता ना करो, हर दिन का लॉस प्रॉफिट का टारगेट रखो एज अ बिगिनर, तो कोई दिन खराब भी होगा, पूरी कैपिटल वाइप आउट नहीं होगी। यूट्यूब वर्ड्स कहते हैं रिस्क आप ले रहे थे, डर मुझे लग रहा था। नोट, कोई भी इंसान किसी को 100% सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता। अब तरुण भाई को ही देख लो, ये इतने अच्छे हैं फिर भी लोग इनसे जलते हैं। कोई बात नहीं ब्रदर, ये जलते नहीं है, मोटिवेटर्स हैं ये लोग मेरे। अक्षय कुरमुड़े कहते हैं बिफोर द एग्रेसिव ट्रेड यू हैव टेकन, यू was following the trend and you winning, and when the market was giving correction you was trading for upside and your profit loss, but by the luck or mindset and psychology whatever you win. Thank you so much brother। फिनिशर बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। यश भोसले जी कहते हैं ब्रो क्या कोटेक्स नेक्स्ट 2 ईयर में बैन हो जाएगा? कल बैन होने वाला है, मोदी जी का फोन आया था मुझे और मैंने बिल पास करवा दिया है और अमित शाह जी को दे दिया है, तो अमित शाह जी अभी लोक सदन में जाकर के उस बिल पास करवा देंगे और कल ही कोटेक्स बंद होने वाला है, अपना अपना पैसा निकाल लो। कैसी फालतू की बातें करते हो,
तुमको कैसे पता 2 साल में बंद होने वाला है? जब तुम इतने विजन के साथ ये चीज़ बोल सकते हो तो अपने विजन के साथ ये बोलो कि 2 साल के अंदर आप कहाँ होगे। नॉलेज पे काम करो, प्लेटफॉर्म पे नहीं मेरे भाई। यश, समझो इस बात को। डान यू कहते हैं मार्केट डिस्ट्रॉयर, थैंक यू सो मच ब्रदर। आई डोंट नो आपने कैसे बोला है, पर मैं फिर भी पॉजिटिवली लेता हूँ इसको। और मिस्टर महेश फैक्ट कहते हैं भाई मैंने कोटेक्स में 1000 डिपॉजिट किया और उसका 2200 बना दिया, उसके बाद 1680 परफेक्ट मनी में विड्रॉल कर लिया, लेकिन वहाँ $18 यूपीआई में ट्रांसफर होते हैं, इसलिए मैंने कोटेक्स में बचे हुए पैसों को विड्रॉल करने के लिए 1000 डिपॉजिट कर दिया यूपीआई से। अब पूरे अमाउंट को विड्रॉल परफेक्ट मनी में डाल दिया, क्या विड्रॉल आ जाएगा? ब्रदर एक तो मेरे को समझ में नहीं आ रहे हो, समझ में नहीं आ पा रही है आपकी बात कि जब आपके पास 2 अकाउंट हैं, परफेक्ट मनी भी यूपीआई, तो यूपीआई यूज करो ना, परफेक्ट मनी को यूज करना ही क्यों है आपको? आप जितने पेमेंट मेथड ज्यादा यूज करोगे, कोटेक्स वो समझेगा यार ये अलग अलग कुछ ना कुछ गेम कर रहा है मेरे साथ, इसलिए वो सस्पेंड करता है अकाउंट। यूपीआई से डिपॉजिट, यूपीआई से डिपॉजिट, नेट बैंकिंग से विड्रॉल, या अगर आप परफेक्ट मनी यूज करें तो परफेक्ट मनी से डिपॉजिट विड्रॉल करो, लेकिन उस पर चार्ज लगता है। इसलिए आपको रिकमेंड करता हूं कि पैसे फालतू ना खराब करो और अपना उस पर यूपीआई से ही करो। सारे के सारे कमेंट मैंने रीड कर लिए मेरे दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है, बुरी लगी है, क्या पार्ट अच्छा है क्या बुरा है, ये सब आप बताइए और अपना अपना प्यार दीजिए। बाकी हम कल डिस्कशन करेंगे, कल हमारा लास्ट डे सीरीज का। और इसके अलावा ब्रदर अगर आप मेरे साइकोलॉजी, मेरे माइंडसेट के तरीके से ट्रेड करना चाहते हो कि हारने के बाद भी जीतने का जज्बा अगर रखना चाहते हो तो आप मेरे लाइव सेशन में आ सकते हो। उसमें मैं लाइव ट्रेड नहीं कराता हूं, आपको कॉन्फिडेंस गेन करने की कुछ एक्सरसाइजेस ट्रेड करने के थ्रू बताता हूं। तो आप $10 $20 जितना भी कम से कम डिपॉजिट कर सकते हो, कम से कम करके आ सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है। सीधी सी बात ये, सीखने पर फोकस करो, कमाना लगा रहेगा, कमाना हो जाएगा, सीखने पर फोकस करो। ठीक है मेरे दोस्तों, तो कोटेक्स के लिंक से अकाउंट बना के आ सकते हो, यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी आपकी राय हो, अपने कॉमेंट कॉम्प्लीमेंट प्लीज़ मुझे शेयर करो, आपसे बहुत मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए और आपका दिन शुभ।